So hello trader, today is our 13th day of our trading session in binary market. So let's start to trade. Okay, तो चलो आज हम लोग देखते हैं। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आज मैं एक नए इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करूंगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। दैट नेम इज आवर मूविंग एवरेज। ओके, तो मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पे लेते हैं इंडिकेटर, और मूविंग एवरेज के हेल्प से हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, आज हमारा 13 डे है ट्रेडिंग सेशन का। ठीक है, तो हम लोग आज ये इंडिकेटर जो है हमारा मूविंग एवरेज, जिसका डिफॉल्ट सेटिंग हमारा 10 है। ठीक है, तो हम लोग मूविंग एवरेज के हेल्प से हम लोग आज ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। और हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं अपने फर्स्ट वीडियो से ही कि हम लोग कैंडल के साइकोलॉजी को भी इम्पोर्टेंट रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, एमएससीडी हो, आरएसआई हो, या आपका ये मूविंग एवरेज हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इज आवर साइकोलॉजी ऑफ आवर कैंडल। ठीक है, कैंडल का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, वो इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कैंडल का साइकोलॉजी है, उसके वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रेड को एग्जीक्यूट और एनालिसिस करने में ट्रेड को। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेडिंग। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग जैसे 3 ट्रेड लेते हैं और अपना एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कितना हमारा सही गया, कितना हमारा गलत गया। सो लेट्स स्टार्ट टू ट्रेड। ओके, तो ये इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये सपोर्ट लिए हुए ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये ग्रीन कैंडल सपोर्ट लिए हुए। जैसे ही हमारा ये ग्रीन कैंडल अगर हमारा मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा सेम हमारा ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेम एज इट इज आते हैं नेक्स्ट जगह पे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे जैसे कि मार्केट यहाँ पे गिरा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर एक बना, जस्ट उसके नेक्स्ट हमारा ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिला। मैं अब एक रेड रेड कैंडल यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जो हैमर है, ठीक है, या हैंगिंग मैन जो कैंडल बना हुआ है, ये क्या है, मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए बना हुआ। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, रेड कैंडल देखने के लिए मिला, एक डाउन साइड का। ठीक है, तो जब भी हमारा कैंडल सपोर्ट करेगा ग्रीन कैंडल को, चाहे वो अप साइड का हो या डाउन साइड का, तो नेक्स्ट हम लोग उसी कैंडल के डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा, और इसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो इस चार्ट को देखते हैं, और यहाँ पे देखो तो क्या हुआ कि हमारा ये मूविंग एवरेज को, ये हमारा रेड कैंडल फुल वॉल्यूम जो रेड कैंडल उसको क्रॉस किया, और नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक डाउन साइड का कितना बड़ा फॉल कैंडल देखने के लिए मिला, जो फुल वॉल्यूम कैंडल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा एनालिसिस करेंगे हम लोग और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि यूएसटी बीआरएल एसेट्स में देखा जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग यूएसटी बीडीटी में देखें, तो यहाँ पे हम लोग को देखा जाए, एक हम लोग को लगता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किए हुए एक फुल वॉल्यूम कैंडल के साथ, ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखते हैं दूसरा एसेट्स देखते हैं। इसमें मेरे को वैसा इंटेंट नहीं आ रहा था। यूएसडी आरएस में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे देखो तो ये हमारा ग्रीन कैंडल है। अगर ये मूविंग एवरेज है जो ग्रीन को ग्रीन से इंडिकेट हो रहा है, अगर इसको क्रॉस करता है इस मूविंग एवरेज को, तो नेक्स्ट हम लोग ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं। इसको क्रॉस करके यहाँ कहीं क्लोज करे तो, अदरवाइज हम लोग नई ट्रेंड लेंगे। देखो तो ये नीचे फॉल कर रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो तो एक हमारा डाउन साइड का बन सकता है यहाँ पर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये सपोर्ट लेकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो और देखते हैं एसेट्स। यूएसटी टीआरवाई में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे भी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं और एसेट्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, कहीं तो ट्रेड मिले भाई साहब। हमारा वैसा भी सेटअप दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो हम लोग का सेटअप है इंडिकेटर को लेते हुए। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे देखो तो अब नेक्स्ट हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तो ग्रीन कैंडल हमारा क्रॉस कर रहा है मूविंग एवरेज को। दैट्स व्हाई आई टेल यू कि मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो एक हमारा ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट, अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर सस्टेन किया तो। ठीक है, अदरवाइज हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 9 सेकंड अभी हम लोग के पास है। चलो भाई, अब एक मैं अप साइड का यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एक अप साइड का ट्रेड लिया हूँ। देखो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के कारण मैं ट्रेड तो लिया यहाँ पर, लेकिन एग्जीक्यूट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, बहुत हाई वैल्यू, वो क्या बोला जाता है, वो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, और मैं पर ट्रेड यहाँ पे 1100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है। ठीक है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा कैसा क्लोज करता है। थोड़ा सा हमारा लेट एंट्री हो पाया क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी अभी शो कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो मैं तो ट्रेड्स को यहाँ एग्जीक्यूट किया, लेकिन यहाँ पर आकर ये एग्जीक्यूशन लिया ट्रेड हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा क्या होता है यहाँ पे। ये तो ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए भाई, जैसा हम लोग का सेटअप है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है। चलो, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बीआरएल में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएसटी बीआरएल में हमारा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता था। देखो तो अब नेक्स्ट में आई होप मैं एक रेड कैंडल की तरफ जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट, यहाँ पे जो हमारा रेड कैंडल था वो यहाँ पे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर नीचे गिरे हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टेक अ डाउन साइड ट्रेड। अगर मैं यहाँ पे भी लेता तो ये हमारा ट्रेड विन हो जाता। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट हम लोग रेड कैंडल लेते हैं, रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वी हैव 10 सेकेंड, 9 सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, एक मैं डाउन साइड का ट्रेड। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड लेने पे आसानी रहता है। ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में उतना बेझिझक होता नहीं है। सॉरी। अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग का माइंडसेट वैसा बिगड़ता नहीं है, पता है पहले से माइंडसेट सेट है, अगर लॉस गया तो इतना लॉस जाएगा। ठीक है, चलो अभी 20 सेकेंड है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है भाई। 13 सेकेंड, 11 सेकेंड। लास्ट मोमेंट में मार्केट फेर देता है, यही प्रॉब्लम था। चलो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूएसटी बीडीटी में देखते हैं। देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर हमारा जा रहा है ग्रीन कैंडल, तो आई होप एक मैं नेक्स्ट रेड कैंडल, एक सॉरी ग्रीन कैंडल ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये हमारा रेड, ये हमारा ग्रीन कैंडल, ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड या ग्रीन कैंडल। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है भाई। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, देख रहे हो, बहुत ज्यादा वीक यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सॉरी, अभी 20 सेकेंड है हम लोग के पास। देखो तो पूरा हाई वॉल्यूम कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 7 सेकेंड। अगर ये फुल वॉल्यूम अगर टेललेस कैंडल बनाता है तो ट्रेड यहाँ पे मैं नहीं लूंगा। ठीक है, चलो भाई, एक अप साइड का ट्रेड मैंने ले लिया, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो तो जहाँ से ट्रेड लिया हुआ है वहां से ही हमारा डाउनफॉल आ गया। कोई बात नहीं, होता है, मार्केट थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो तो एक हमारा बन सकता था ट्रेड यहाँ पे।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी है, देख रहे हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, अपने लॉस को यहाँ पे कवर कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये हमारा ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो। अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, अगर हमारा ये ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो मैं एक अपसाइड कर लूंगा। चलो भाई, यहाँ पे मैं दो ट्रेड यहाँ पे लूंगा, दो ट्रेड यहाँ पे लूंगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मार्केट क्या बिहेव करता है, हम लोग सिर्फ अपने एनालिसिस कर सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं कर सकते, वो मार्केट के ऊपर से ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देखते हैं, अभी 30 सेकेंड है हम लोग के पास। आई होप ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन कोई खैर नहीं, खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा एनालिसिस आज गलत चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट डे हम लोग और अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड को और अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, ओनली वे हैव अ 3 2 1। ये ट्रेड हमारा लॉस में गया। ठीक है, आज हम लोग अपना ये थोड़ा, आज ट्रेड हमारा लॉस में गया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे और अच्छे से सीख कर आएंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों ने कुछ आज सीखा होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम लोग मिलते हैं कल, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज हमारा डे 13 था, कल हमारा डे 14 होगा। ठीक है, कल मैं और कुछ अच्छा चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।